Hello, welcome guys, welcome back. I'm back with another video that you have been requested. uh, कुछ नहीं किया था रिक्वेस्ट, मैं मजाक कर रहा हूँ. सो आज का दिन कैसा था? तो आज मैं कॉलेज गया नहीं क्योंकि मुझे उठने ही नहीं जमा, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत दुख रही थी, सोजनेस बहुत थी, क्योंकि मैंने वेट बढ़ा दिया था और चेस्ट बहुत टाइम की बात मारी थी, जैसे कि 2 हफ्ते बाद शायद. सो उसकी वजह से मेरी बहुत बॉडी दुख रही थी, इसलिए मैं नहीं गया कॉलेज को, रेस्ट ले लिया और 11 बजे उठा. और श्योर बहुत टाइम होता है इसको. लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस. Nobody can compare. So what I'm gonna say, आज का टॉपिक क्या चूज़ करें, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स मेरे पे कुछ नॉलेज नहीं है न्यूट्रिएंट्स की, जिसकी बहुत से विटामिन्स होते हैं, बायो अवे कुछ तो होता है पता नहीं. तो वो कंप्लीट करने के लिए बेस्ट चीज़ है कि एग्स खाओ और मिल्क पियो रोज़. अगर आप एग खा सकते हो तो. अगर वेज हो तो आपको नहीं जमेगा इतना कंप्लीट करने में, बहुत सारी चीज़ें खानी पड़ेंगी उसके लिए. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करो. ये तो फर्स्ट पॉइंट है. हाई बायोवैलिटी वाली प्रोटीन खाओ जो कि एब्जॉर्ब हो, जैसे कि एग्स, मीट, पनीर, मिल्क. दिस आर द हाई बायोवैलिटी प्रोटीन. ये बहुत एब्जॉर्ब होती है, और जिसमें बस प्रोटीन हो और प्रोटीन ही हो, बिना कार्ब्स हो, उसको प्रोटीन कहते हैं. इन शॉर्ट बहुत मतलब कार्ब्स, फैट और प्रोटीन की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो कार्ब्स और फैट से, उसको प्रोटीन कहते हैं, जैसे कि एग्स और मीट और पनीर. दिस आर द प्रोटीन सोर्सेस. कार्ब सोर्सेस जैसे आपको लगता है आप 3 चपाती खाओगे तो एक चपाती में कितनी मिलती है प्रोटीन में? 2 ग्राम या 3 ग्राम शायद. तो ऐसे करके आप 5 रोटी खाओगे तो आपको कितने मिलेंगे? 5 रोटी की इतनी गंदी है मैक्स 15 ग्राम्स. तो उसके प्रोटीन नहीं कहते, वो हाई एब्जॉर्प्शन भी वाली नहीं है, और वो प्रोटीन नहीं है क्योंकि आप ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हो कार्ब्स के रूप में, और आपका फेस ब्लॉटेड हो जाएगा. इन शॉर्ट तो हमें वो नहीं चाहिए. हमें चाहिए हम स्लिम भी रहे और प्रोटीन इंटेक भी कंप्लीट हो, क्योंकि वो खाने से आप स्किनी फैट हो जाओगे और आपके माइंड के न्यूट्रिएंट्स भी कंप्लीट नहीं होंगे, जो कि कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है. और एग्स में सब होते हैं विटामिन डी और सी छोड़ के. उसके लिए आप लेमन पी सकते हो, एक लेमन एक दिन के लिए, या टैबलेट्स ले सकते हो विटामिन सी की, जो कि मिलती है मार्केट में. 150 रुपीज़ का एक पूरा पैकेट आता है, जो कि चल जाएगा आपके लिए. और एक टैबलेट बहुत सही होती है दिन के लिए, मतलब कंप्लीट हो जाएगा आपका इंटेक. और विटामिन डी के लिए आप दूध ले सकते हो, सुबह की और शाम की 2 ऑप्शन है आपके पास, तो विटामिन डी भी कंप्लीट हो जाएगी. और मिल्क पियो, उसमें भी बहुत होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. सो आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. सो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी हेल्थ की, इन शॉर्ट. सो ट्राई टू ईट 4 eggs a day. जस्ट ट्राई एंड 1 glass of milk. इतना तो कर ही सकते हो, अगर नहीं कर सकते जाके कमा लो. इन शॉर्ट आईब्रोज 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 के ऊपर का फैट और मसल्स फिर से करना ट्रेन. सो बेबी गर्ल, क्या इतना हैंडसम भी नहीं हूँ, क्या लड़कियाँ मैसेज करती रहती, क्या पता. बेबी गर्ल. तो बेबी गर्ल, काश 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 बे बे बेबी गर्ल,
लुक सो हैंडसम बेबी गर्ल। कोई क्या बोलेगा मुझे यहाँ, उसको भाई खत्म। बेबी गर्ल, बेबी गर्ल, ब्लू आइज हिप्नोटाइज कर दी है मैं। कौन से कलर की आंखें है मेरी? What the fuck? What the color of my eyes? It's bluish, man. It's bluish. How it can be possible? ब्लू कहाँ से दिख रहे? ब्लू कैसे हो गए? क्या इतना चमक रहा? So क्या बकचोदी करता हूँ यहाँ पे? There's no thing I can tell or explain properly. एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आना चाहिए कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, पॉइंट टू पॉइंट। और मैं पॉइंट टू पॉइंट कभी एक्सप्लेन नहीं करता, क्यों क्या बताऊँ। देखो मेरे बाल, देखो देखो मेरे बाल। So how should I start a video when I make a video on health? So we'll talk about that. मतलब टॉक नहीं, कैसे कर सकते हैं। So first I will tell the problem. तो प्रॉब्लम क्या है, एड्रेस द प्रॉब्लम। जैसे कि क्या आपके बाल फ्रीजी है, या आपकी हेयर लाइन पीछे जा रही है, या आपके बाल बाल रोज झड़ रहे हैं, मतलब ऐसे घुमाया हाथ और बाल आ रहे हैं हाथ में, तो डॉक्टर के पास जाओ। क्या कर रहे हो? सो आई एम गोना टेल, जब आपके बाल फ्रीजी और डैमेज हो तो उसको कैसे बच सकते हो। मैं ये नहीं बता सकता कि आपको हेयर फॉल है तो आप कैसे रोक सकते हो, और आपकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है तो क्या कर सकते हो। मुझे नहीं पता, और डॉक्टर को पता है, डॉक्टर बैठे उसके लिए। सो गो एंड डॉक्टर के पास जाओ, ऐसे बोल रहा। गो एंड चेकअप आपके बालों से। मैं बस बता सकता हूँ, आपके बाल फ्रीजी हो या डैमेज हो तो आप क्या कर सकते हैं। फर्स्ट कट 1 to 2 इंच हेयर्स, गल पे ही काट दो। 1 to 2 ऐसे पकड़ो और कट द टिप ऑफ द हेयर्स बेसिकली। तो उससे क्या होगा, जब आपके हेयर स्प्लिट हुए होंगे ऐसे, मतलब एक हेयर का है तो स्प्लिट हो जाएगा, तो वो काटने से वो सही हो जाएगा। और फ्रीजीनेस चली जाती है। अगर फ्रीजीनेस नहीं गई इसके बाद भी और डैमेज हेयर्स है अभी, तो फर्स्ट पहली बात क्या, व्हाट इज़ फर्स्ट थिंग मैन। पहले कोकोनट ऑयल लो, बहुत सारा, मतलब जितना बालों को लगेगा, और स्कैल्प पे मत लगाओ, मिड हेयर्स पूरा हे कर लो, अच्छे से हे कर लो, लगा लो बालों को। फिर जो करना है, फिर इसको रखना है आधे घंटे तक, जैसे कि मैं करता हूँ। और फिर जाना है नहाने, और गीला करना है। नहाते समय जाते हुए आपको कर्ड लेना है एक प्लेट में, उसमें पानी डालना है और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है, बाजू में रखना है। फिर अंदर जाते ही आपको बाल गीले कर लेने हैं, जैसे कि मैं करता हूँ। पूरे बाल गीले और अच्छे से एब्जॉर्ब होने दो बालों में वाटर। फिर लेना है अपने को कर्ड, और कर्ड अपने बालों पे लगाना है 1 मिनट तक। फिर ऐसे ही छोड़ देने का 1 मिनट तक, एब्जॉर्ब होने दो। फिर उसको वॉश कर देना, और फिर आपके बाल हो जाएंगे तरोताज़ा। एक ही इसमें नहीं होंगे वॉश में, आपको टाइम लगेगा, जैसे कि 2 3 या 6 वॉशेस में आपके हेयर्स फिर से आ जाएंगे, क्योंकि डैमेज होने में बहुत टाइम लगेगा। अभी 6 वॉश तो बनना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए तो किसी क्लिनिक में जाओ, हेयर्स के वो दे देंगे। मैंने आपको बहुत नेचुरल वे में बताया कि आप कैसे कर सकते हो, मैं कैसे करता हूँ। पहले मेरे हेयर्स बहुत डैमेज थी, अभी देखो हेयर फॉल भी नहीं होता। नो हेयर फॉल मैन, नो हेयर फॉल, क्योंकि मैं अपना स्कैल्प रोज साफ़ करता हूँ अच्छे से, ऐसे उंगलियाँ डाल के। सो नो हेयर फॉल, बाल इस नहाते समय भी नहीं टूटते। तो चल कल मिलते हैं। अभी गाना भूल जाता हूँ मैं, क्या है गाना। चलो फिर साइन।